सर, इस बार खबर जो है वो BEL से जुड़ी हुई है। हमारे सूत्रों के मुताबिक अगर इस बार मानी जाए तो BEL एक बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने जा रहा है। एक कंट्रोल एंड रिएक्शन सिस्टम होता है, जिससे कि अगर आप देखें तो जो एक फायरिंग यूनिट होती है और जो रडार यूनिट होती है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो पहले हिंदुस्तानी फ़ौज के जो जवान या ऑफिसर्स होते थे वो डिसीजंस लेते थे। जो रडार एक अगर कोई एयरक्राफ्ट या अनवांटेड एयरक्राफ्ट अगर आपके सीमा में घुस रही है तो उसको रडार डिटेक्ट करती थी, वहीं पे जो फायरिंग सिस्टम होता था वो उस पर फायर करती थी। और ये जो इन दोनों के बीच का जो पूरा प्रोसेस होता था वो एक ह्यूमन करता था, जिसके कैलकुलेशन और जिसके एक्यूरेसी में थोड़ी सी संदेह होती थी कि वो लेट हो जाता था। लेकिन इस चीज़ को अब इस जो खामी थी इसको पूरी BEL ने की है। कंट्रोल एंड रिएक्शन सिस्टम के नाम पे एक आकाश तीर नाम का एक सिस्टम BEL ने डेवलप किया है, जिसकी पहली 15 जो सिस्टम्स हैं वो हिंदुस्तानी थल सेना को दे दी गई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो टोटल ज़रूरत हिंदुस्तानी थल सेना को है वो 450 की है। पहले 100 जो कंट्रोल एंड रिएक्शन यूनिट्स हैं इनकी जो कीमत है वो 1982 करोड़ की है, और अगर 450 यूनिट की आप अगर देखें तो लगभग 9000 करोड़ की ये पूरी डील होगी। कुल 4 साल के अंदर ये पूरी डील को कंप्लीट की जाएगी BEL के ओर से। और इसी के साथ साथ अगर इसमें एक बड़ी खबर दूसरी भी देखी जाए तो वो ये निकल के आ रही है, हिंदुस्तानी थल सेना के बाद इसको हिंदुस्तानी वायु सेना में भी BEL की तरफ से इंडक्ट किया जा सकता है। और साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, हिंदुस्तानी सेना के पास आज के डेट में इससे पहले ऐसी कोई उपकरण नहीं थी जो इस तरीके का काम कर सके, जो मैनुअल सिस्टम को ख़त्म करके सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, जिसमें ह्यूमन चेक तो रहेगा लेकिन उसको सिर्फ फायर का डिसीजन देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे, ये जो पूरी सिस्टम है ये BEL के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में हिंदुस्तान में बनाई गई है। और इस जो सिस्टम है इसको आर्मी एयर डिफेंस कोर को अभी सबसे पहले दिया जाएगा, जो कि भारत के रेगिस्तान से लेके हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं लेह लद्दाख के, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करने की ये पूरी काबिलियत रखता है। और इसको दोनों जगह पे टेस्ट भी किया गया है। इसी के साथ साथ जो समुद्री तटीय इलाके हैं हिंदुस्तान का, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल में हिंदुस्तानी थल सेना, वायु सेना और आगे चलते हुए नौसेना के द्वारा भी लाया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद वो डिटेल लाने के लिए। तो सेना से BEL को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इसके क्या इम्पैक्ट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये बखूबी अनुवेश यहाँ पर समझाते हुए। सर, BEL या फिर पूरी स्पेस है, हम देख रहे हैं बजिंग हमेशा से रही है, बहुत समय से है यहाँ पे। यस। इसका क्या रेफरेंस है सर? कैसे फिर मौके दिख रहे हैं? स्टॉक में करना क्या है? बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सवाल है।